तो देखिए साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल और भोपाल दिनांक है 18/7/2024। ये 18/7/2024 का केस है जब अतिथि शिक्षकों ने लगाया था, उसके उत्तर में ये जवाब आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ये डायरेक्ट आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से आया है और जिन अतिथियों ने जो अतिथि शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं, उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसके उत्तर में लोक शिक्षण संचालनालय से जवाब आया है। तो क्रमांक है अतिथि शिक्षक बटे 2024 120। आदेश देख लें आप। ये याचिकाकर्ता परवीन खान PW नंबर 12025 बटे 2024 पीपल गांव पेट्रोल पंप के पास कसराबद मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर एवं संप्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका में पारित निर्णय दिनांक 6/5/2024 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो साथियों इसे समझ लें, क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उनको ये बताया गया है कि आप अगर इस विषय में और कुछ करना भी चाहते हैं तो इसमें आप अपील कर सकते हैं। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। चलिए मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा देता हूं। तो इसमें लिखा है, संक्षेप में याचिकाकर्ताओं की शिकायत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को आज से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के सामने व्यक्तिगत अलग अलग नई अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा है तो प्रतिवादी संख्या 2 इन अपीलों को कानून के अनुसार 2 महीने के भीतर विचार करेगा और निर्णय लेगा और एक कारण युक्त आदेश पारित करेगा। अब इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। व्यापक अनुवाद इसका इस प्रकार से है, याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त शिकायत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाता है। यह अनुमति देते हुए कि याचिकाकर्ता आज से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के सामने व्यक्तिगत और अलग अलग नई अपील दायर कर सकते हैं। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी अपील दायर की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 2 उन अपीलों को कानून के अनुसार 2 महीने के भीतर विचार करेगा और निर्णय लेगा और एक कारण युक्त और विस्तृत आदेश रिस्पोंडेंट एंड स्पीकिंग ऑर्डर आप ये देख पाएंगे पारित करेगा। उपरोक्त के साथ याचिका खारिज कर दी जाती है। अब इसके बाद आप नीचे देख लें क्या क्या कारण बताए हैं ये खारिज करने के। माननीय जो लोक शिक्षण संचालनालय है उनके द्वारा। तो दूसरा देख लें, उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। ये उन अभ्यर्थियों ने मांग की है जो पात्रता परीक्षा पास हैं और जिनके 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। तीसरा देख लें आप, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया है। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। देखें 3.1 मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान हैं। अब ये देख लें आप, इसमें 3.1.3 नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लें 3.1.4 नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों
के रूप में कार्य किया गया हो तब, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अगला देख लें 3.2 याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक रामा से अतिथि शिक्षक बटे 2019 बटे 2868 भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। चौथा, उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय। अब आप इसमें ये देखें कि किन किन ने ये याचिका लगाई थी, तो देख लें आप। इसमें इन्होंने नाम भी दिया है, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ इंदौर ग्वालियर जबलपुर मध्य प्रदेश, संयुक्त संचालक विधि कक्ष स्थानीय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश धर्मेंद्र गोस्वामी, बबीता शर्मा, श्रवण पाटीदार, जीवन सिंह सोलंकी। इसमें ऐसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई हुई थी। तो आप ये आदेश देख सकते हैं और स्पष्ट तौर पर लोक शिक्षण ने भी अब कह दिया है कि सीधे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।